हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये आदर्श हिंदी विद्यालय का पेपर हुआ है 80 नंबर का। इसे हम लोग इसके जो एमसीक्यू है, छोटे प्रश्न है 1 से लेकर के 24 तक के, उसे सॉल्व करेंगे। बोर्ड की एग्ज़ाम में जो है प्रश्न जो पूछे जाते हैं, कोविड-19 के कारण जो पेपर स्टाइल इस साल 10वीं का चेंज हुआ है वह कुछ इस प्रकार से। आप देखिए, पहला जो क्वेश्चन रहेगा विभाग ए, उसमें टोटल 24 क्वेश्चन रहेंगे। अब 24 क्वेश्चन में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे ट्रू और फॉल्स है, सही गलत वाले प्रश्न आएंगे। कुछ आपके 4 प्रश्न सही गलत के रहेंगे, तो दूसरे 4 या 6 प्रश्न कुछ ऐसे रहेंगे जो खाली जगह भरने रहेंगे। ऑप्शन दिया रहेगा इस प्रकार से, उनमें से कोई एक ऑप्शन चुन करके आपको उत्तर लिखना रहेगा। हालांकि आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको आंसर ज्ञात होगा। फिर उसके बाद कुछ सब प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसका 1 वर्ड में या एक शब्द में उत्तर लिखना रहेगा। जैसे इस प्रकार का सवाल है कि x² माइनस 0.25 का स्क्वायर रूट क्या है, तो इसे भी सॉल्व करके या किसी प्रकार से आपको इसके आंसर्स लिखने रहेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 17 से लेके 22 तक के प्रश्न इस प्रकार से रहेंगे कि आपके पास 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, ए बी सी डी। इनमें से जो सॉल्व करने के बाद जो सही आंसर आपको मिलता है उसका आंसर यहाँ पे लिखना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेपर स्टाइल में पेपर जो है, यहाँ पे नेक्स्ट 23 और 24 नंबर का जो प्रश्न है वो जोड़े मिलाओ से आएगा। ये जोड़े मिलाओ जो है लगभग आपका जो लेसन नंबर चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 14 अर्थात समांतर श्रेणी और सांख्यिकी, ये दोनों लेसन से एक एक आएगा, जो बहुत ही ईजी रहेगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आप इसको कवर कर सकते हैं। और इसके आगे सेक्शन बी के जो सवाल हैं वो 2-2 नंबर के रहेंगे। टोटल 9 प्रश्न रहेंगे और 18 मार्क्स के होंगे और 25 से 36 रहेंगे। उनमें से आपको जो 9 प्रश्न आते हैं अच्छे से वही करने रहेंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है, उसमें से टोटल 12 प्रश्न है, केवल 9 ही आपको जो अच्छी तरह से आता है वही करना रहेगा। सेक्शन सी में टोटल 6 प्रश्न करने रहेंगे, प्रत्येक का 3 नंबर होगा और टोटल नंबर होंगे 18। टोटल 9 सवाल दिए रहेंगे और उसमें से सिर्फ आपको वही सवाल करने हैं 6 जो आपको आते हैं, इसलिए सेक्शन सी भी इजी हो जाता है। सेक्शन डी जो है, देखिए यहाँ पे सेक्शन डी की बात करें तो उसमें कोई 5 प्रश्न करना है। टोटल आपके पास 8 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से केवल 5 जो आपको आते हैं। इसमें 2 प्रमेय रहेंगे, 2 रचना, 4 प्रश्न तो यही हो गया। बाकी आप 2 प्रश्न इस पार्ट से रहेंगे, क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर 14 से, जिसमें आपको माध्य ज्ञात करना हो सकता है या माध्यक की बात की गई हो सकती है। तो ये कुल मिला जुला के ये सेक्शन बहुत ही ईजी होता है। तो आप इसे अच्छे से यदि करते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर हो सकते हैं इस पेपर में। ठीक है, इसी प्रकार का पेपर आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है। चलिए इस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि भाई क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार उत्तर लिखिए और उसमें 1 से 24 तक के लिखने हैं और प्रत्येक का 1 नंबर है। और प्रश्न नंबर पहला है, 15 और 12 का मसह खाली जगह है। 15 और 12 का मसह की बात की गई है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए 15 और 12 ये दोनों के मसह मतलब एचसीएफ की बात की गई है। क्या इसका एचसीएफ 1 होगा? तो 15 की बात करें तो उसके जो स्क्वायर रूट जो उसके फैक्टर होते हैं वह 3 × 5 होते हैं और 12 के जो फैक्टर होते हैं वह आपके होते हैं 2 × 2 × 3 होते हैं। तो ये आप देखिए एचसीएफ जो होता है अर्थात मसपा जो होता है, दोनों में जो चीज़ें कॉमन आती है वही उसका मसपा कहा जाता है। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और हमें यहाँ पे कहा गया है कि इसका एचसीएफ 1 है, तो ये बात संपूर्ण रूप से गलत होती है, इसलिए ये उत्तर क्या है? गलत हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना होगा? 3 होना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि लिखा है द्विघात बहुपद px = x² - 4 के 2 शून्य है।
तो स्टूडेंट्स आप लोग कभी भी याद रखिए कि अगर स्क्वायर में है माइनस है यहाँ पे तो इसके 2 शून्य होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आप इसका फॉर्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो इसका मतलब होता है पहले कोष्टक में प्लस और दूसरे कोष्टक में माइनस। एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो ये प्लस है तो उस साइड जाके माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस है तो उस साइड जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए यहाँ पे हमें 2 फैक्टर मिले तो इसके 2 शून्य है, ये बात एकदम सही है। 123/250 का दशमलव प्रसार अनंत और आवृत्त है। 123 और 250 का दशमलव प्रसार जो है अनंत और आवृत्त है। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि 123 बटे आप 250 लिखिए। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 123/250 का मतलब हो गया 5 की घात 3 और बटे 2। कभी भी आप देखिए तो जब बटे में 5 और 2 का खंड बनता है तो वह दशमलव का शांत स्वरूप होता है, और ये दशमलव का अनंत और आवृत्त स्वरूप है। ठीक है, 5y + 7 = 0। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे 5y + 7 = 0 का मतलब हो गया y = -7/5। ओके स्टूडेंट्स, जब भी आप ग्राफ पे इसका ग्राफ बना के इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो -7/5 का मतलब देखो 1 2 3 4, यहाँ सब चीज़ें माइनस होती है। यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो y बराबर -7/5। तो y बराबर -7/5 कहाँ पे मिलेगा? जो अगर y का मान दिया गया है तो वह रेखा x के समांतर होती है, x के समांतर होती है। ठीक है, तो y पे -7.5 जो है इसमें जब भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा, तो मतलब वह x अक्ष के समांतर होगा। तो x अक्ष के समांतर होगा तो ये y अक्ष के समांतर की बात किया गया है, मतलब वो रेखा इस प्रकार से गुजरेगी। तो जब इस प्रकार से गुजरती है यहाँ से तो वह ये x वाली लाइन है तो वो x के समांतर जाएगी, इसलिए इसका जवाब क्या आना चाहिए, x के समांतर होगा, जो कि ये गलत हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे बात की गई x अक्ष और y अक्ष और रेखा x + y = 8 द्वारा बनने वाले त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात किया गया है, जो 32 वर्ग इकाई होगा। ओके, तो यहाँ पे आप ये सोचिए, चलिए इसको हम सवाल को ले लेते हैं, और यहाँ पे ये जो क्या लिखा गया x + y = 8 की बात की गई है, तो हम इसको इस कागज़ पे इस पेज पे सॉल्व करते हैं। देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात की गई है x + y = 8, x + y = 8 की बात की गई है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए x + y = 8 का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि भाई y = हम क्या लिख सकते हैं, 8 - x लिख सकते हैं। ओके, अब इसके हम पॉइंट यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं कि भाई x की कीमत और y की कीमत क्या क्या हो सकती है। आप यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए। जब हमने x की कीमत 0 लिया तो y की कीमत 8 मिलेगी। इसी प्रकार से अलग अलग के लिए अलग अलग मान ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 लेते हैं तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 8 में से 1 गया 7, 2 लेंगे तो 6, 3 लेंगे तो 5, 4 लेंगे तो 4, 5 3 2। तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि जब हम इसकी कीमत इस प्रकार से लेते हैं तो कुछ इस प्रकार के मान मिलते हैं हमें। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका जो आलेख है उससे हम ड्रॉ करते हैं और उसका एरिया जो क्षेत्रफल है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिए कि हम x पे जो भी मान लेना है वो सब लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8। ओके, वहीं इसके लिए y की वैल्यू भी लिख लेते हैं, 5 6 7 और 8। अब आप देखिए x की जब वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 8 है, मतलब यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है,
जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 0, तो मतलब ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ इसको मिल रही है, आप मिलाएंगे तो उसी अनुसार 1 पे यहाँ 7 मिलेगा, 2 पे 6 मिलेगा, ठीक है। तो आप इसके पॉइंट देखिए, x पे ये 0 और 8 मिला, और यहाँ पे देखा जाए तो 8 और 0 मिला, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, ठीक है। इसको आप a, b और c नाम दे दीजिए। अभी हमें इसका क्षेत्रफल की बात करनी है, तो क्षेत्रफल के बारे में तो हम जानते हैं कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1 बटे आधार गुणा, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 1/2 आधार हो गया आपका AC और लंब हो गया आपका AB। ओके, तो 1/2 AC की जो वैल्यू हम निकालेंगे तो देखो A और ये C, तो 0 - 8 का वर्ग और 0 - 0, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 आ जाएगा, इधर भी वही बात आ जाएगी। तो 2 चौके 8, तो 8 चौके 32, तो इसका आंसर कितना आएगा, 32 वर्ग इकाई आएगा। देखिए यहाँ पे ये जो सवाल है इस प्रकार से इसका आंसर 32 वर्ग इकाई आया। आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1 से 10 तक की सभी संख्या द्वारा विभाजित हो सके छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो 1 से 10 तक की सभी संख्या द्वारा विभाजित हो सके ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो आप यहाँ पे इसको 2520 है, इसको भाग देंगे सभी संख्या से, तो ये सबसे छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक में सबसे विभाजित हो सकती है। ओके, 0 4 4 0 4 4 शीर्ष वाले त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, बराबर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा। देखिए आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लीजिए, सॉरी ट्रायंगल मत बनाइए, आप यहाँ पे ऐसा AB निकाल लीजिए। AB की जो वैल्यू मिलेगी आपको, देखिए यहाँ पे AB, तो 0 - 4 का वर्ग, 4 - 0 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 16 16 32 हो जाएगा। तो AB का जो आंसर आएगा 4√2 आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से इसमें भी देखा जाएगा 4 - 4 BC का वर्ग करेंगे, तो BC का जब वर्ग करेंगे तो 4 में से 4 गया 0, 0 - 4 16, तो BC = कितना हो गया, 4 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से AC का निकालेंगे, AC का जब निकालेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 0 - 4 16 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, 16 जो ये 4 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 4√2। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये आपका जो है समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं कैसी हो रही हैं, समान हो रही है। ठीक है, द्विघात समीकरण है दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो द्विघात समीकरण है, इसके मूल क्या हैं। इसके जो मूल हैं वह आप देखिए, इसके मूल हम लोग निकालते हैं, इसके मूल क्या मिलेंगे, x² - 6x + 8। तो इसके मूल की चर्चा करते हैं कि भाई x² - 6x + 8 = 0। तो इसके मूल हम लोग निकालेंगे तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है कि गुणाकार करने पे 8 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 6 आए। तो ऐसी संख्या हमें क्या मिलेगी, तो देखो x² - 4x - 2x + 8 = 0। तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए, ये दोनों और ये दोनों, तो ये दोनों में कॉमन आपको x मिला -4 -2 मिला, तो x - 4 = 0। तो ये दोनों में आप कॉमन जब निकालेंगे तो x - 4 बचा, इधर x - 2 बचा, बराबर 0। तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि a उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, ये वाली संख्या उस साइड जाके प्लस की हो जाएगी। इसका मतलब इसके जो मूल होंगे वो 4 और 2 होंगे। तो ये ऑप्शन में हम लोग मिला लेते हैं कि देखिए यहाँ पे 4 और 2, ये आंसर आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे बात की गई है कि समांतर श्रेणी 3 7 11 ... खाली जगह का 20वां पद खाली जगह है। 3 7 11 का मतलब का 20वां पद क्या होगा, 20वां पद इसका क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में सॉल्व कर देते हैं। देखिए 3 7 11 ...
यहाँ पे आप देखिए a बराबर प्रथम पद आपका 3 हो गया, d मतलब होता है सार्वंतर, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो 4, 3, 7 में से 3 गया तो 4 हो गया। अभी हमें 20वां पद का फॉर्मूला निकालना है, तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ पे 20वें पद की बात किया गया है, तो n की वैल्यू 20 हो जाएगी, a की वैल्यू 3 हो गई, प्लस 20 माइनस 1 d की वैल्यू 4 हो जाएगी। 3 प्लस 20 में से 1 गया तो 19, 19 चौक 76 प्लस 3 हो गया आपका 79। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आप देख ही रहे हैं 79, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहीं आप ये भी देख लीजिए, सवाल नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बीच 90 डिग्री, और उसके बाद ए बी अपान बी सी इक्वल टू 8/15 है। तो हमें बी सी अनुपात ए सी ज्ञात करना है। थोड़ा ये थिंकिंग वाला सवाल है, तो आप यहाँ पे देखिए, आप इस सवाल को देखिए और उसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बात किया गया है, देखो ए बी सी में बात किया गया है कि भाई ए बी सी लिख दिया हम लोगों ने, ओके। 10वें नंबर का सवाल है, ए बी सी लिख दिया, उसमें बी जो है 90 भी बना दिया। अब यहाँ पे जो रेशियो की बात की गई है, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 8/15। नॉर्मल सी बात समझिए, ये 8 मान लीजिए, बी सी को 15 मान लीजिए, हमें बी सी अनुपात ए सी निकालना है। तो आप यहाँ पे जो पाइथागोरस त्रिपुटी होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे तो 64 होगा, इसका करेंगे तो 225 होगा, और इन दोनों का जो स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा 289, और 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 70, ये 17 हो गया। हमें बी सी अनुपात ए सी निकालना है, तो बी सी का 7 हो जाएगा, बी सी 15 हो जाएगा, और ए सी जो है 17 हो जाएगा, ओके। 15/17, तो आप यहाँ पे उत्तर में देख ही रहे हैं कि 15/17 होगा, ओके स्टूडेंट्स। चलिए हम अब इसके आगे के सवालों की भी चर्चा कर लेते हैं। इसके आगे का जो सवाल है वो उसे आप देखिए, लिखा है एक वाक्य या एक शब्द अथवा एक अंक में उत्तर दीजिए, ओके। क्या 0.5 यह इस समीकरण का मूल है? आपको ये पूछा गया है कि 0x² है। आप यहाँ थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप यहाँ सोचिए, x² यहाँ पे लिखा गया है x² माइनस 0.25 इक्वल टू 0। तो इसके आप फैक्टर जब बनाएंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे x प्लस 0.25 और 0.5 लिखेंगे, ओके, और दूसरा लिखेंगे x माइनस 0.5 इक्वल टू 0। तो आप इसको x बराबर 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि इसका जो ये आंसर है, क्या 0. इसका हाँ या ना में उत्तर देना था एक शब्द में, तो क्या लिखेंगे? हाँ, इसका यह उत्तर है। यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए समझिए कि यहाँ सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, √6 आएगा, ओके। यहाँ पे जो भी है, समांतर श्रेणी √6, 24 √54 का सार्वंतर क्या है? तो यहाँ पे आप ऐसा सोचिए कि आपके सामने ऐसी बात की गई है, ये आपके सामने लिखा गया है भाई √6 है, √24 है, देन √54 है। तो इसका सार्वंतर क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, √24 माइनस √6 कर दीजिए। ये √24 का मतलब मीन्स क्या हो गया? इसका मतलब ये होता है कि इसको आप 4 छंग 24 लिखेंगे, 2 √6 लिखेंगे, और इसको आप √6 लिखेंगे तो 2 बार में से गया तो 1 बार बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी जो हो जाएगा वह √6 होगा। तो आप यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे √6।
आपके सामने नेक्स्ट सवाल है, पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री है, पी क्यू बराबर 20 है, क्यू आर बराबर 21 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू आर की परिमिति ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिक का उपयोग करना पड़ेगा हमें। जो है इसकी परिमिति की बात की गई है, तो परिमिति हम लोग निकालते हैं। चलिए देखते हैं, निकालते हैं इसकी परिमिति कैसे निकाली जाएगी। आप यहाँ पे लिखिए, पी क्यू आर में आपके सामने यहाँ पे दिया ही गया है कि पी क्यू आर में एंगल क्यू जो है 90 डिग्री है। पी क्यू आर में एंगल क्यू जो है 90 डिग्री है। पी क्यू बराबर 20 सेंटीमीटर है, क्यू आर बराबर 21 सेंटीमीटर है। पी क्यू आर की परिमिति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का उपयोग करेंगे। अभी ऐसे सवालों को आप बहुत डिटेल में हल करने जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो पाइथागोरस का नियम तो हम जानते हैं कि इसका वर्ग करेंगे तो 400 होता है, इसका 441 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 841। 841 किसका होता है, तो लगभग 29 का होता है। सॉरी 841 किसका वर्गमूल होगा, 29 का होगा। ठीक है, तो ये 29 का हो जाएगा, 29 और ये एक 30 हो गया, 30 20 50 और इसका हो जाएगा आपका 70। तो इस प्रकार से आप इसे शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका जो बनेगा 841, तो ये इसका स्क्वायर रूट 29 हो गया, तो 29 इसका मान हो गया। तो परिमिति पूछा गया है, तो परिमिति मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। ठीक है, 20 + 29 + 21, तो ये दोनों मिलके ही 50 हो गया और ये 20 जब जोड़ दिया तो 70 आ गया। ओके, इस प्रकार से। तो आगे का जो सवाल है वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें दिया गया है tan 7a इक्वल टू, यहाँ लिखा गया है tan 7a इक्वल टू cot 5a - 30। तो हमें यहाँ बोला गया है कि दोनों कोण जो है न्यून कोण है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे हमें a का मान ज्ञात करना है। तो कभी भी इस प्रकार का सवाल दिखे तो दोनों को एक जैसा बना दीजिएगा। ठीक है, जैसे दोनों को tan tan बना दीजिए या दोनों को cot cot बना दीजिए। तो मैं यहाँ पे इसको भी cot बना देता हूँ। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ cot 90 - 7a और इधर हो जाएगा cot 5a - 30। तो cot cot क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो इधर बचेगा 90 - 7a इक्वल टू 5a - 30। अब आप देखिए ये 90 हो गया, ये 30 इधर आके प्लस का हो गया, ये 5a, ये 7a उस साइड जाएगा। तो आप ये देखोगे 12a इक्वल टू आपको 120 मिल जाएगा, जो कट जाएगा। तो a इक्वल टू आपको जो वैल्यू मिली वह 10 मिल गई। ओके, अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, a की वैल्यू आ गई आपकी 10। नेक्स्ट 15 नंबर का सवाल भी हम लोग देख लेते हैं। आज के पीरियड में हम सिर्फ 16 सवालों की चर्चा करेंगे, बाकी के जो सवाल है दूसरे पीरियड में लेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। वो केंद्र वाला वृत्त है, वृत्त में बिंदु P से खींचा गया स्पर्शक पर बिंदु A, PA बराबर 7। देखिए आप यहाँ पे इन शॉर्ट समझ लीजिए, ऐसी एक आकृति है। आपके छोटे सवाल जो इतने डिटेल में परीक्षा में आपको नहीं हल करने हैं, उसमें आपको दिमाग ही लगाना। O केंद्र है, वृत्त पर बिंदु P में से खींचा गया स्पर्शक, बिंदु P में से मतलब यहाँ पे कोई बिंदु P होगा, वो जो इधर एक स्पर्शक खींचा गया होगा, जो स्पर्श पर का बिंदु A है, ऐसा सीधी सी बात की गई है। उसमें PA इक्वल टू कितना है, 7 है। ओके, OA इक्वल टू 25 है। ओके, A भी मालूम चल गया। तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पे आकृति थोड़ी सी क्या हो रही है, रॉन्ग हो रही है, इस प्रकार से नहीं होगा। हमें वृत्त का व्यास निकालना है। तो वृत्त का व्यास निकालना है तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए, यहाँ O होगा, यहाँ P होगा, यहाँ पे A ले लीजिए। अच्छा, OP की जो वैल्यू है
नहीं ज्ञात है। पी ए इक्वल टू हमें दिया है, मान लीजिए 7 दिया है, और ये ओ ए का मान 25 दिया है। तो वृत्त का व्यास, मतलब पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दो, इसका वर्ग 625 और इसका हो जाएगा 49, तो घट जाएगा। 15 में से 9 गया 6 बचेगा, 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, और इधर 576, तो 576 किसका होता है, 24 का, तो ये 24 हो गया, त्रिज्या 24 हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है, तो इसका ये कितना 2 गुना होता है, तो ये 48 हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इसका मान कितना हो गया 48। लास्ट 16 नंबर का सवाल है आज के लिए। त्रिभुज की भुजाएं 12, 35, 37, तो वृत्त की अंतः त्रिज्या का मान निकालना है। तो देखो अंतः त्रिज्या का मान का जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला होता है ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी अपॉन 2। अंतः त्रिज्या वाला जो सवाल होता है उसमें वृत्त जो होता है इस प्रकार से, ये इसके तीनों भुजाओं पे इस प्रकार से टच करता है। अब इसमें जो ये सब त्रिज्याएं होती है इसकी, यहाँ पे आपको क्रमशः मान दिया है, ये 12, ये 35 और ये 37, तो ए बी सी। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को 12 लिखो प्लस 35 लिखो माइनस 37 भागे 2 कर दो, तो ये दोनों मिलके 47 हो गया। 12 35 47 हो गया, माइनस 37 करेंगे तो 10 आएगा, भागे 2 करेंगे तो 5 आएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर 5 होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के पीरियड में हम लोग 16 सवाल तक के सवालों की चर्चा किए। आगे के पीरियड में हम इसके आगे के सवालों की चर्चा करेंगे। जब तक आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाती, इसी प्रकार से रोज़ कुछ न कुछ इसी प्रकार के सवालों को लेकर के आएंगे और उसको इस प्रकार से हल करेंगे, ताकि आपको बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए मदद मिल सके और आप भी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाद में इसके सवालों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।